नमस्कार दोस्तों, आज विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और उनके चुने हुए टीम के बारे में कि किस तरीके से उनकी टीम चुनी जा रही है और उसमें भारतवासियों, भारतवंशियों की भूमिका क्या है। आप सभी को पता है, हजारों हजार साल से व्यक्तियों का समूह एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके जाता है। इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वो कि जो दूसरी जगह को दूसरी जगह पे दूसरी धरती पे पलायन करके जाते हैं तो वहां की संस्कृति, वहां की प्रगति, वहां की तरक्की, इन सभी में कुछ न कुछ जोड़ते हैं, भागीदार बनते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो किसी धरती पे जाते हैं तो वहां की सारी संस्कृति को दबा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, अपने आप को वहां पे हावी कर लेना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा, यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी देश, उन्होंने कुछ राष्ट्रों से जहां पे अशांति थी वहां से वहां के नागरिकों को आमंत्रित किया, बुलाया कि ठीक है भाई, आ जाओ, हमारे यहां रहो। लेकिन आज जो हालात उन देशों के बन चुके हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो है स्थितियां, परिस्थितियां उनके कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, परेशान हैं सभी। कई राष्ट्रों का अस्तित्व खतरे में है और कई राष्ट्रों का अस्तित्व तो मिट चुका है, बदल चुका है पूरी तरीके से। तो बहुत फर्क है कि भारतवासी कहीं गए और बहुत फर्क है कि बाकी दूसरी धरती के लोग कहीं गए। भारत के लोग अगर जो हम बात करें तो मॉरिशस में, फिजी में, गुयाना में, सूरीनाम में आज से नहीं 100, 150, 200 साल पहले से हैं और वहां के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, उनकी संस्कृति को अंगीकार करके, अपनी संस्कृति का प्रभाव उन पे छोड़ करके, उसके प्रति सम्मोहित करके, एकजुट होकर के रहते हैं, काम करते हैं और इस तरीके से जो है एक ऐसा जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, सनातन पद्धति है, जो इस माटी की खुशबू है, जो भारत भूमि की खुशबू है, जो भारत भूमि की विशेषता है, उसमें चार चांद लगाते हैं। तो ये है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले, अभी वर्तमान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऋषि सुनक जी, भारतीय मूल के थे। कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री भारतीय मूल के रह चुके हैं और बाकी भी बहुत बड़े बड़े पदों पे सुशोभित हो चुके हैं और होते रहते हैं। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो नई टीम तैयार हो रही है, इस टीम में भी भारतवासियों और भारतवंशियों का सबसे अहम किरदार है। कई नाम आते हैं। काश पटेल, FBI डायरेक्टर। इसके बाद जय भट्टाचार्य, हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। डिपार्टमेंट वहां पे आप मान के चलिए मिनिस्ट्री। इसके बाद तुलसी गाबार्ड जी, वो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर। फिर हमारे आते हैं रामास्वामी जी, डोज,
एक नया डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बनाया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी को देखेगा, एफिशिएंसी को एनहांस करेगा, इंप्रूव करेगा और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करेगा। और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी, जो बेन साहब हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जो चुने गए हैं 20 जनवरी से जब वो लोग अपना पदभार ग्रहण करेंगे, तब से उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा औपचारिक रूप से। लेकिन जो चुने गए उनकी पत्नी उषा बेंस जी, वो भी भारतीय मूल की हैं और आने वाले समय में 20 जनवरी से पहले ऐसे और भी नाम आने वाले हैं। तो ये जो भारतवासी हैं, ये जो भारतवंशी हैं, ये एक इनको इस माटी से ऐसे तत्व मिले, ऐसे पंच तत्व मिले, ऐसी जो है एक दैवीय शक्ति मिली, दैवीय तत्व मिले कि वो हर जगह दूसरों के फायदे का ही सबब बन सकते हैं, दूसरों की सहायता का सबब बन सकते हैं, दूसरों की प्रगति और विकास का सबब बन सकते हैं, आपसी सौहार्द का सबब बन सकते हैं, तनाव का नहीं, बिखराव का नहीं, बेवफाई का नहीं। तो ऐसे होते हैं भारतवंशी। अब दूसरे मसले में भी ले लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां विश्व भर की, अमेरिका की भी नो डाउट, हमारे सुंदर पिचाई साहब हैं, हमारे नडाल साहब हैं, चाहे IMF के जो है चीफ हो गए या फिर वर्ल्ड बैंक के चीफ हो गए, वो भी भारतीय मूल से हैं। भाई गूगल आप ले लीजिए, ठीक है, मैंने बताया वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, IMF ले लीजिए, अब जितने भी बहुत से, और सबका भरोसा जीत लेना, अपनी वफादारी, अपनी काबिलियत को सिद्ध कर देना, ये इस माटी के लोगों की रगों में बहता है, जो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सारी दुनिया को दिखता है, आकर्षित करता है कि अगर जो भरोसा किसी पे किया जा सकता है तो वो भारतीय ही हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले जो है वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।